इमेजिन करो आप एक ऐसे डेजर्ट में खड़े हो जहां आसमान बिल्कुल साफ है, धूप तेजी से चमक रही है और आसपास कोई भी पानी का जरिया नहीं है। लेकिन फिर अचानक आसमान में बादल जमा होने लगते हैं, तेज हवा चलने लगती है और कुछ ही देर में एक जबरदस्त बारिश होने लगती है। तो क्या ये कोई जादुई चमत्कार था? नहीं, ये है क्लाउड सीडिंग, एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो डेजर्ट में भी आर्टिफिशियल रेन जनरेट कर सकती है। ये चाइना और दुबई जैसे देश इस पे सीक्रेटली काम कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी सच में काम करती है? क्या इससे फ्यूचर में बारिश की दुनिया पूरी तरह से बदल कर रख सकती है, या फिर ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट है जो नेचर के बैलेंस को बिगाड़ सकता है? तो आज हम क्लाउड सीडिंग का साइंटिफिक प्रोसेस, हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और इसका फ्यूचर डीपली एक्सप्लेन करेंगे, लॉजिकल और रिसर्च बेस्ड अप्रोच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। They're firing rockets into the sky to make it rain. The practice is known as cloud seeding. Drones and rockets are used to sow silver iodide into the clouds. The substance has a similar structure to ice, extreme heat. बारिश का साइंस, क्या हम वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, बारिश एक नेचुरल प्रोसेस है जो कई कॉम्प्लेक्स फैक्टर पे डिपेंड करती है। इसको समझने के लिए 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप है एवोपेरेशन, पानी का ऊपर उड़ना। जब सूरज की गर्मी समुद्र, नदियां और झीलों का पानी गर्म करती है तो पानी एवोपरेट होकर गैसियस स्टेट में चला जाता है। दूसरा स्टेप है कंडेंसेशन, क्लाउड्स का बनना। जब ये वाटर वेपर हवा में ठंडा जगह तक पहुंचता है तो ये छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है जिससे क्लाउड बनते हैं। तीसरा स्टेप है प्रिसिपिटेशन यानी बारिश का गिरना। जब क्लाउड में पानी की बूंदे इतनी भारी हो जाती है तब हवा उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती तो ये बारिश बर्फ या ओले के रूप में जो है गिरती है। चौथा स्टेप है वाटर साइकिल का कंटिन्यूएशन। ये पानी जो है वापस जमीन पे गिरती है, नदियों और समुद्र में मिलता है और फिर ये साइकिल रिपीट होता जाता है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हम कभी भी गारंटी नहीं दे सकते कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में बारिश होगी या नहीं। इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्लाउड सीडिंग को डेवलप किया। तो अब हम जानेंगे कि क्लाउड सीडिंग क्या है। देखो, क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें क्लाउड के अंदर केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है यानी छिड़का जाता है ताकि बारिश होने का चांसेस जो है बढ़ सके। ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिसे हम आर्टिफिशियल बारिश को ट्रिगर कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्लाउड सीडिंग कैसे काम करता है। देखो, क्लाउड सीडिंग 2 मेथड से किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 को क्लाउड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है यानी जो है छिड़का जाता है। एक केमिकल जो है वाटर ड्रॉपलेट को कंडेंस करने में मदद करता है। जब कंडेंसेशन ज्यादा होती है तब क्लाउड जो है भारी हो जाती है। फिर इसके बाद जो है प्रिसिपिटेशन होने लगती है यानी जो है बारिश शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस एयरप्लेन, ड्रोन्स या ग्राउंड बेस्ड जनरेटर के थ्रू किया जाता है। लेकिन दुबई एक न्यू टेक्निक का यूज करता है जिसमें ड्रोन का यूज करके इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल क्लाउड्स में रिलीज किए जाते हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स को क्लस्टर बनने में मदद करता है। जब ड्रॉपलेट बड़ा ग्रुप बना लेते हैं तो बारिश शुरू होने लगती है। यानी ये भी जो है सेम प्रोसेस है लेकिन इसमें केमिकल का यूज नहीं होता है। और ये मेथड ट्रेडिशनल क्लाउड सीडिंग से सफर और इको फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि भाई इसमें केमिकल का यूज नहीं होता है। चाइना जो है क्लाउड सीडिंग का सुपर पावर है। चाइना का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम है 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। साल 2008 बीजिंग ओलंपिक के टाइम चाइना ने क्लाउड सीडिंग का यूज किया ताकि जो है बारिश ना हो। साल 2021 में चाइना ने जो है तिब्बतियन प्लेटू पे भी जो है क्लाउड सीडिंग का
एक्सपेरिमेंट किया था जो इंडिया और पाकिस्तान के मॉनसून फैक्टर पे भी इफेक्ट कर सकता था। चाइना फ्यूचर में हिमालय और गोबी डेजर्ट में क्लाउड सीडिंग यूज करने का जो है प्लान बना रहा है। देखो दुबई में साल भर में सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है जो एक बहुत बड़ा वाटर स्कार्सिटी इशू क्रिएट करती है। साल 2021 में दुबई ने जो है क्लाउड सीडिंग का यूज किया जिसमें जो है हेवी बारिश हुई और अनएक्सपेक्टेड फ्लैश फ्लड आ गया। इसके बाद जो है दुबई ने जो है रेन ऑन डिमांड सिस्टम डेवलप किया। दुबई का गोल है कि वो रेन ऑन डिमांड सिस्टम डेवलप करे। तो अब हम जानेंगे कि क्लाउड सीडिंग का बेनिफिट्स क्या है। वाटर क्राइसिस का सॉल्यूशन 1.1 बिलियन लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी से जो है सफर कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग का यूज करके डेजर्ट और ड्राई एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। अब हम जानेंगे कि क्लाउड सीडिंग का एग्रीकल्चर में रेगुलेशन। देखो इंडिया और चाइना यूएई जैसे देश क्लाउड सीडिंग का यूज एग्रीकल्चर में कर रहे हैं ताकि ड्राउट हीट एरिया में बारिश जनरेट की जा सके। फॉरेस्ट फायर और एयर पॉपुलेशन का भी सॉल्यूशन है। कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर के बाद क्लाउड सीडिंग का यूज किया गया था। क्लाउड सीडिंग एयर पॉपुलेशन में भी मददगार हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि क्लाउड सीडिंग का रिस्क और चैलेंजेस के बारे में। देखो पहला है इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स। सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में टॉक्सिक हो सकते हैं। एक्सेस रेन अनप्रिडिक्टेबल डिजास्टर काउज कर सकती है। जैसे दुबई में साल 2021 में क्लाउड सीडिंग का यूज किया गया था। फिर इसके बाद जो है इतनी बारिश हुई कि वहां पर जो है फ्लड आ गए। अब दूसरा है इथिकली एंड पॉलिटिकल इशू। क्या क्लाउड सीडिंग किसी दूसरे एरिया की बारिश को चुरा सकता है? जी हाँ। क्या पावरफुल देश इसे वारफेयर के लिए यूज कर सकते हैं? जी हाँ। चाइना और यूएई ऑलरेडी वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ क्लाउड सीडिंग। क्या हम क्लाउड को कंट्रोल कर सकते हैं? देखो चाइना एआई बेस्ड कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रहा है जो साल 2030 तक फंक्शनल हो सकता है। नासा और इलोन मस्क के मार्स और मून कोलोनाइजेशन मिशन में भी क्लाउड सीडिंग कॉन्सेप्ट को स्टडी किया जा रहा है। तो आप क्लाउड सीडिंग के बारे में क्या सोचते हो? क्या आर्टिफिशियल रेन को जनरेट करना सही है हमारे इन्वायरमेंटल के लिए? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, और इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।